बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त क्रीमी मटन हांडी, जो कि बहुत ही टेस्टफुल होती है और हम अक्सर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल होममेड मसालों के साथ आज अपने घर में बनाइए। कैसे बनाइए, चले आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मटन हांडी, क्रीमी हांडी बनाने के लिए हमारे पास तकरीबन 1.5 kg के करीब मटन है, जिसको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। एक हांडी में हम डाल देंगे मटन को और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें प्याज हमारे पास 2 हैं, जिसको गोल गोल स्लाइसिस में काट दिया है। तो ये गोल गोल स्लाइसिस में इसमें इसलिए काट देते हैं तो इससे प्याज बहुत जल्दी गल जाता है। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 3 बड़े चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये इसके साथ ही इसमें हमने डाल दिए हैं 2 टमाटर, जिसको हमने एक टमाटर को 4 स्लाइसिस में काटा है। इससे ये कि इस तो बहुत अच्छे गल जाते हैं और सेकेंडली इसका छिलका भी रिमूव हो जाता है जल्दी। प्याज डाल और टमाटर और अदरक लहसुन डालने के साथ हमारे पास 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, आधी चम्मच हमारे पास हल्दी है, 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, बाकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और 1 ही चम्मच हमारे पास पिसा हुआ धनिया है, ये इसमें हम डाल देंगे। और तकरीबन मैंने इसमें 1/2 लीटर पानी डाला है। बाकी आप देख लीजिए जिस हिसाब से आप गोश्त आपके पास क्वांटिटी में हो और गोश्त जिस तरह गलता हो आपको अंदाज़ा होगा। अब इनको डाल के हमें ढक के चूल्हे पर रख देना है। तो ये तकरीबन हमें देखें ये हांडी हमारी अच्छे से पकने लग गई है। तो एक दफ़ा तमाम गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हांडी में थोड़ी देर लगती है, लेकिन जब एक दफ़ा पकने लग जाए तो बहुत जल्दी पक जाता है सालन इसमें। और सुन्नत भी है हांडी के अंदर पकाना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टेस्ट में, जो हांडी में हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। तो अब देखिए ये गोश्त अच्छे से हमारा गल गया है और तकरीबन पानी भी ड्राई होने लग गया है। इसी में डाल दिया था मैंने तकरीबन 1 चम्मच बड़ी इलायची। अब डाल देंगे 1 चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, साबुत ज़ीरा डालना है। तो साबुत ज़ीरे से बहुत ही अच्छा और बहुत मज़ेदार टेस्ट आ जाता है। अब इसमें हम जो डाल देंगे तकरीबन आधी प्याली के करीब मैंने ऑयल डाला है। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, कम या ज़्यादा। तो अब इसको डाल के हम एक दफ़ा अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गोश्त की जितनी ज़बरदस्त भुनाई हुई इतना ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें डाल दिया मैंने आधा चम्मच, आधी प्याली के करीब दही डाल दिया है। और साथ ही दही के साथ ही 1 चम्मच हमारे पास काली मिर्च का पाउडर है, ये डाल देंगे। तो ये देखिए अच्छे से बहुत ज़बरदस्त भुनाई हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे इससे जायके को बहुत ही बढ़ाने के लिए मेथी। तो मेथी का 1 चम्मच डाल देने के साथ ही इसको हम थोड़ा सा और अच्छी से भुनाई करते रहेंगे। जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे इसका इतना ही ज़बरदस्त फ्लेवर और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब ये मैंने डाला है इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब डाला है मैंने देसी घी। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। इससे बिल्कुल टेस्ट जो है ना वो बहुत क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है देसी घी डाल देने के साथ ही। तो ये देखिए बहुत अच्छा पक गई है और तकरीबन ऑयल भी आ गया है। सबसे एंड में हम डाल देंगे इसमें क्रीम। तो तकरीबन ये आधी प्याली करीब मेरे पास क्रीम थी, इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। फेंट के तो ये हमने डाल दिया है हांडी में भी, इसको भी ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और लहसुन, अदरक को हमने स्लाइसिस में काट लिया है। तो ये डाल देने के बाद इसको अब हमने हल्की आंच पर ढक के सिर्फ 1 से 2 मिनट बनाना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह आप इसको बनाएंगे तो खाने वाले एक दफ़ा आपके घर वाले तो आपकी इसकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। और जो हम बाज़ार से क्रीमी हांडी खाते हैं ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए इसको अब हम सर्व कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और टेस्ट में तो लाजवाब ही है। इंशाल्लाह आप ही घर में बनाएं, अपनी दावतों में बनाएं तो ये बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनती होती है। और हमारे घर में तो खैर इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो
तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए और हमें कमेंट्स करके बताइए ज़रूर कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।